लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपके फतवे आते हैं, बहुत सारी मतलब ऐसी बातें आती हैं जिसमें कियासराहियाँ पाई जाती हैं, तासुर पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपकी शादियाँ कितनी हैं? मेरी बेटी, बात यह है कि शादी मेरी सिर्फ 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 एक ही है। अच्छा। उसी से अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे दिए, फिर आगे उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। मैं जुनैद जमशेद साहब की तरह अभी तक कब्र में नहीं गया, डॉक्टर आमिर लियाकत की तरह भी। ये मशहूर 2 नाम मैंने दिए, बाकी इसके अलावा कई नाम हैं, क्योंकि उन सादा लोगों ने दूसरी शादी की, फिर इसीलिए वो कब्र में चले गए। अब मैं बताऊंगा ना उसका रीज़न। हाँ। तीसरी शादी की, उसके बाद एक हमारे हकीम साहब है, उन्होंने 4 शादियाँ की। हाँ जी। उनके हालात भी आपके सामने हैं। सूरत हाल ये है कि मेरा मुल्क जिसमें मैं रहता हूँ, इसको मैं इस्लामी स्टेट समझता हूँ। इसमें और अब पूरे आलम इस्लाम में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अच्छा। क्यों? इसलिए कि ख़वातीन के जब हुकूक की बात आती है, और मैं वो खुश नसीब हूँ कि जब दूसरी शादी की बात होती है तो मैं हमेशा बड़ी जुर्रत के साथ, बड़े अदब के साथ कहता हूँ कि सैयदना अली पाक ने दूसरी शादी का इरादा किया। हम सब के नबी रहमत ने फरमाया जी। कि सैयदा फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। माना ये हुआ कि औरत की फितरत में ये चीज़ दाखिल है कि वो अपना शौकन बर्दाश्त नहीं करती, और ये चीज़ हम जानवरों में भी देखते हैं, ख़ुद मर्दों के अंदर भी देखते हैं कि जब बेटा जवान हो जाता है, अब बेटे के अपने होती हैं तिजारती हवाले से पॉलिसियाँ, बाप की अपनी होती हैं, तो टकराव की कैफियत बन जाती है। कई लोगों को मैंने देखा कि बहुत बड़ी तिजारत का आगाज़ किया, 2-3 भाई थे, जब बड़े हुए उन्होंने कहा अभी अब बेहतर यह है कि अलहदा हो जाए, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर किबला मुफ्ती साहब भी एक ज़ियानत का नाम है। मैंने दूसरी शादी नहीं की, अलबत्ता निकाह के बारे में एक छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, चौथा छक्का, 5वां छक्का, बहरहाल 5-6 छक्कों में 36 स्कोर आ जाता है। बल्कि इससे छठा छक्का भी कह देता हूँ, 7वां छक्का भी कह देता हूँ। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब में किस चीज़ की कमी है कि कोई शख्स जो मोहतरमा जो मराकश में हैं, जो अरब ममालिक में हैं, 82 में मैं 83 में मैं सद्दाम हुसैन का मेहमान था जी। अरबी में इस कदर खूबसूरत बोलता हूँ कि जिस तरह मैं सराकी बोलता हूँ या अच्छा, उर्दू बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल सूरत भी अल्लाह ने मुझे, कपड़े भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बड़े नफीस पहनता हूँ। इस सूरत में एक आदमी आलिम भी है, मुफ्ती भी है, खूबसूरत भी है, शक्ल सूरत वाला भी है, सेहत वाला भी है, हसब व नसब वाला भी है। तो अगर ख़वातीन जो बेवा हों या मुतल्लक़ा हों या इसी तरह कुंवारी भी हों, उनकी तरफ से अगर मुफ्ती साहब को पैगाम निकाह आए तो मुफ्ती साहब क्यों ना कबूल करें। अच्छा, तो मुफ्ती साहब कितने पैगाम आ चुके हैं, कितने निकाह कर चुके हैं आप? ईमानदारी से बताओ जी। अब तक मेरे ख्याल में मेरे पास, मैं वो खुश नसीब हूँ कि अगर कहूँ ना कि 1000 के करीब करीब। ओह, 1000। देखिए मेरी बात सुने, मैं हमेशा बात करता हूँ फितरत की जी। और इस पर मेरा जो रिसाला आ रहा है वो आ रहा है कि फितरत को भी कुरान ने दीन क़य्यम कहा है। जी। आप अब शहज़ादी भी हो, मेरी बहू से भी मेरे ख्याल में छोटी हो, मेरी बड़ी बेटी से भी आप छोटी हो, औरत के अंदर अल्लाह ने फितरी तौर पर जो जज्बात रखे हैं, यही बात तो राखी सावंत ने की। अच्छा। वो जग पर कह रही है कि बैतुल्लाह के अंदर पाकिस्तान के मौली साहब से मैं निकाह करूंगी, एहराम भी है, बैतुल्लाह भी है, मताहब भी है, और दुआ कर रही है। 3-4 दिन के बाद उसका फिर वाज़े बयान आ गया। आप लोगों ने तो पहले मुझसे रब्ता किया, पाकिस्तान मौली साहब निकाह, यानी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। बहरहाल उसने कहा कि एक तो मुफ्ती साहब कवी हैं, दूसरा इनको ख़वातीन के हुकूक का पता है, सोम सलात के भी पाबंद हैं, इसलिए मेरे लिए कविता भी लिखे। और मैंने इनके लिए दुआ क्यों की? इसलिए कि इनको पता है कि ख़वातीन की खुशी के लिए इस्लाम क्या कहता है और फितरत क्या कहते हैं।